हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक्स का जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि कॉर्डेट्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन से हैं जो उसे अदर फाइलम से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे 4 कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट्स को अदर फाइलम से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो जो कॉर्डेट्स नाम रखा गया है, कॉर्ड्स मीन्स होता है स्ट्रिंग यानी एक छड़ रूपी संरचना या रोड लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें डोर्सल होलो सिंगल नर्व कोड पाई जाती है। सेकंड, नोटोकोड प्रेजेंट है। थर्ड इज फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। फोर्थ इज ए पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट्स। ये चारों जो कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स में, उनकी लाइफ में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। ये चारों कैरेक्टर हम इस डायग्राम में शो कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी कॉर्डेट्स को फिट कर सकते हैं। फर्स्ट है ये जो येलो रोड्स दिखाई दे रही है, ये है डोर्सल होलो नर्व कोड। इसके जस्ट नीचे नोटोकोड, फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल गिल स्लिट यानी कि जो फेरिंग्स पार्ट में गिल्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। फोर्थ है पोस्ट एनल टेल्स। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं नर्व कोड्स और नोटोकोड्स में। तो जो नर्व कोड है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जबकि नोटोकोड्स जो होता है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड होता है। ह्यूमंस में नोटोकोड्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है और उसके बाद ये नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है। तो ये ऐसे 4 कैरेक्टर हमने शो किए हैं जो इसे अदर फाइलम से डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम कॉर्डेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ए क्रेनेटा और क्रेनिएटा में। ए मीन्स नॉट या नहीं होता है और क्रेनिएटा यानी कि क्रेनियल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्रेनियम। इसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स इसलिए कहते हैं जो कॉर्डेट से पहले वाले लक्षण होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियम एब्सेंट, ए का मतलब नहीं होता है, ए और क्रेनिएटा मतलब क्रेनियल से लिया गया है, क्रेनियम एब्सेंट होती है। अब स्टूडेंट इसमें भी कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्रेनियम और स्कल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो स्कल्स होता है वो हमारे 22 बोन से मिलकर बना होता है और जिसमें क्रेनियम जो पार्ट है उसका इनर पार्ट है और उसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो सेफ रहता है। ये 8 बोन से मिलकर बना होता है। उसके अलावा जो 14th बोन होती है वो हमारे फेशियल बोन्स की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से हमारी 14 मसल्स काम करती है फेस की। क्रेनिएटा, इसको यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ऐसे जो बिल्कुल ट्रू कॉर्डेट्स के जो चारों कैरेक्टर हमने शो किए वो इस यू कॉर्डेटा में समाहित हो जाते हैं या चारों कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। क्रेनियम प्रेजेंट है। एक क्रेनेटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो का मीन्स होता है टेल और कॉर्डेट्स का तो हाँ पहले ही हम बता चुके हैं कि जो रॉड लाइक या स्टिंग जो होती है छड़ जैसी संरचना, तो जो टेल रीजन्स में पाया जाती है नोटोकोड्स वो यूरोकॉर्डेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो नोटोकोड प्रेजेंस इन टेल रीजन इन लार्वल स्टेज। लार्वा अवस्था के टेल भाग में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलिक मीन्स होता है हेड। जब नोटोकोड हेड रीजन तक पाई जाती है, नोटोकोड एक्सटेंड इनटू द हेड। इसके बाद क्रेनेटा का एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नोटोकोड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम्स। वर्टिबल कॉलम्स जो हमारी बैकबोन या जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको सेफ रखने में या उसको सुरक्षित रखने का काम करती है। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको 2 डिवीजन में। डिवीजन 2 किसका है? ये वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा को हमने 2 में डिवाइड किया है, एगोंथा और गैंथोस्टोमेटा। यहाँ पर
ए का मतलब होता है नहीं और गैंथो का मीन्स होता है जॉज, यानी कि जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते उन्हें ए गैंथो में इंक्लूड किया जाता है। और गैंथोस्टोमेटा, गैंथो मीन्स वही जॉज होते हैं और स्टोमेटा मतलब होता है माउथ, यानी कि जिनके माउथ में जॉज प्रेजेंट होते हैं उन्हें गैंथोस्टोमेटा में इंक्लूड किया जाता है। एग्नोथा की दो क्लासेस है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेको मतलब ऑस्ट्रिक्स का मतलब होता है शेल और डर्मी का मतलब होता है स्किन, यानी कि जिनके स्किन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना ऑस्ट्रेकोडर्मी में इंक्लूड किया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स माउथ, यानी कि जिनका सर्कुलर माउथ होता है उन्हें साइक्लोस्टोमेटा में इंक्लूड किया गया है। ऑस्ट्रेको ये ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, ये इसकी दो क्लासेस है। फिर साइक्लोस्टोमेटा को दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पेट्रोमाइजोनिया और मिक्सेनॉइडिया। पेट्रोमाइजोनिया में हम एग्जांपल्स पेट्रोमाइजोन्स को लेते हैं जिसे हमें आगे स्टडी करनी है इसकी। मिक्सोनॉइडिया है, इसमें मिक्साइन को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं गैंथोस्टोमेटा में। गैंथोस्टोमेटा का मीन्स हम बता चुके हैं, जिनके माउथ में जबड़े प्रेजेंट होते हैं। इनको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पीसिस और टेट्रापोडा। पीसिस के अंदर सारे फिशेस को इंक्लूड किया जाता है। इनको दो क्लास में डिवाइड किया, कॉन्ट्रेक्थिस और ओस्टियोक्थिस। कॉन्ट्रेक्थिस में वो फिशेस इंक्लूड की जाती है जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ऑस्टियोक्थिस ऐसी फिशेस इनमें इंक्लूड की जाती है जिनका स्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है, यानी कि जिनको बोने फिशेस भी कहते हैं। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, यानी कि जो दोनों पर रह सकते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी। आपने इसको कई बार इसके एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसा कि मेंढक है। सेकंड है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के भी एग्जांपल्स जैसे स्नेक वगैरह है, आपने बहुत अपनी लाइफ में इधर उधर कहीं भी देखे होंगे। एविज, ये तो नॉन है कि सारी बर्ड्स आती है जो एविज में आती है, कोई सा भी पक्षी ले लो सब एविज में इंक्लूड किया जाता है। मैमल्स जिसमें ह्यूमंस बीइंग भी आता है, डॉग है, काऊ है, एक्सेट्रा। अब मेंस है कि एगैंथोमे और गैंथोस्टोमेटा में मेंस डिफरेंस क्या क्या है। तो इसकी जो मीनिंग है इसके नेम में ही, फर्स्ट तो है विदाउट जॉ, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। और गैंथोस्टोमेटा में विद जॉज, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, क्योंकि गैंथो मीन्स जॉ और स्टोमेटा मतलब माउथ, जिनके माउथ में जबड़े पाए जाते हैं। अब विदाउट जॉ का जो चेहरा रहेगा या माउथ रहेगा वो कैसा होगा, सर्कुलर, यानी कि आप इमेजिन करो जिनके मुंह में जबड़ा नहीं है तो उनका माउथ कैसा होगा, एकदम राउंड शेप में बन जाता है, तो माउथ इज सर्कुलर। नोटोकोड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, इनमें जो नोटोकोड्स होती है वो पूरे जीवन पर्यंत तक बनी रहती है। जबकि गैंथोस्टोमेटा में जो नोटोकोड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट है, एंड इन एडल्ट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, और वयस्क अवस्था में वह वर्टिबल कॉलम से प्रतिस्थापित हो जाती है। इस सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट, इनमें सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है और इसमें पेयर्ड नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ईयर विद टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो आंतरिक कान होता है इसमें दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं प्रेजेंट होती है। जबकि गैंथोस्टोमेटा में के आंतरिक कान में तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं उपस्थित होती है। अब ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा में क्या डिफरेंस है। ऑस्ट्रेको बोनी एक्सटर्नल स्केलेटन प्लेट्स एम्बेडेड इन द स्किन्स, जो अस्थि में बाहरी कंकाल होता है, कंकाल की जो प्लेटें होती है वो त्वचा के अंदर धसी होती है और इसमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। These vertebrates were covered in an armor of bony plates. इस प्रकार की जो vertebrates होते हैं उनमें bony plates से उनकी बॉडी जो होती है bony plates से कवर्ड होती है। इनकी जो स्किन होती है सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर होती है, मुलायम होती है, नम होती है और ग्रंथि में होती है।
माउथ वाज एंटीरियो वेंट्रल, जो माउथ की पोजीशन है वह एंटीरियो वेंट्रल यानी कि अग्र और अधरीय होता है। मतलब माउथ आगे की तरफ होगा लेकिन वेंट्रल साइड पर होता है। स्मॉल होता है एंड विदाउट जॉज, और बिना जबड़ों के होता है। इनका जो माउथ होता है वेंट्रल अधरीय होता है, गोलाकार होता है एंड सेक्टोरियल माउथ एंड चुसकीय। चुसकीय मतलब एक जैसे जो शक करने वाला टाइप होता है उस तरह का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्टोरियल माउथ। गिल्स मोर देन 10 पेयर्स, जो गिल की नंबर ऑफ गिल्स हैं वो 10 जोड़ी से अधिक होते हैं। इसमें गैंथोस्टोमेटा में 16 से 14 पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल्स है बिरकेनिया। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स हैं पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.